कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से मैच जीत गया। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बेहतरीन रही, बिलखसूस हारिस जिनको पहले मैचेस के अंदर खेलने का मौका नहीं मिला, एक बेहतरीन इनिंग्स खेली। बाबर आजम एज़ यूजुअल क्लासी बेहतरीन बैटिंग की। मोहम्मद आमिर जो कंसिस्टेंटली एक ख़ास हदफ अपने सामने रखते हुए, और परफॉर्मेंस का हदफ है, कारकर्दगी का हदफ है, चूँकि ओरिजिनल स्क्वाड के अंदर मौजूद नहीं थे, वो प्रूव करने का हदफ है। बेहतरीन बॉलिंग की। वहाब वाज एक्सेप्शनली गुड। आपने देखा कि टीम गॉट टुगेदर और हमने एक अच्छी जीत बना ली। अब अच्छी जीत के बराबर में चंद एक इश्यूज़ भी सामने आए। मिकी आर्थर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल किया गया कि हारिस सुहेल की फ़िटनेस जो है उसके ऊपर एक सवालिया निशान है, और हारिस सुहेल आखिर में थोड़े से एग्जॉस्टेड नज़र आए, और 3 ओवरों में पाकिस्तान ने सिर्फ 20-22 रन बनाए। सवाल मुझे लगा कि मोटिवेटेड है इस तरीके से कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को एक ख़ास रंग में पेश करने की कोशिश है। इस अमर के पेश नज़र मिकी आर्थर ने इसका एक जवाब दिया। हारिस की तरफ से बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया गया, लेकिन हमने देखा कि सवा घंटा क्रीज पर गुजारने के बाद वो थक गए और 30 ओवर होने के बावजूद सेंचुरी ना बना पाए। आप महारत की बात कर रहे हैं जी, हारिस की वो थके हुए लग रहे थे। आप हमारे प्लेयर्स के बारे में हमेशा मनफी बात क्यों करते हैं? आप हारिस की बात कर रहे हैं। हारिस ने तो 50 बॉलों पर 86 रन बनाए, या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी इसमें? आप मुस्बत बात क्यों नहीं करते? हारिस की इनिंग्स अभी तक खेले जाने वाली इनिंग्स में बेहतरीन इनिंग्स थी। यकीनन वक्ती तौर पर तो आपको लगा होगा कि मिकी आर्थर ने सही ठोक बजा के जवाब दिया, और ऐन मुमकिन है कि सवाल के पीछे मोटिवेशन भी वही हो जिसका ये हवाला दे रहे थे। लेकिन सवाल अपनी जगह पर मौजूद है, और मेरे ख्याल में अहम शख्सियात को सवाल की नीयत पे जाने के बजाय जो उसका मतन है उसके पेश नज़र जवाब देना चाहिए। मिकी आर्थर 3 किस्म के इसके जवाब दे सकते थे। मसलन एक वो ये कह सकते थे कि पाकिस्तान की टीम के अंदर फिटनेस का कोई इशू नहीं, और दूसरी टीमों से ना ज़्यादा है ना कम है, और हारिस सुहेल को आप सिंगल आउट नहीं कर सकते। दूसरा जवाब ये दे सकते थे कि शायद वर्ल्ड कप के अंदर आपको 2 किस्म के परफॉर्मर्स नज़र आएंगे, एक वो जो एक्सट्रीम फिटनेस पर यकीन रखते हैं, और दूसरे वो हैं जिनकी फ़िटनेस के ऊपर सवालिया निशान है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ठीक है। लसित मलिंगा आपके जहन में आएगा, इतनी बड़ी तोंद निकली हुई है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस आप देखें। क्रिस गेल को आप देख लें, आउट करने के बाद न्यूजीलैंड के मैच में जब उसने नारा लगाया तो साथ ही उसने अपना बाजू पकड़ लिया, उसका भागा उससे जाता नहीं है। बल्कि आप रोहित शर्मा के बारे में भी कह सकते हैं कि देखें तोंद उसकी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है, उतना फिट आपको नज़र नहीं आता, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो एक जवाब ये हो सकता था कि आप कारकर्दगी के ऊपर फोकस करें, परफॉर्मेंस को आप ज़ेर बहस ना लाएँ। एक और ये इशू हो सकता था कि यकीनन फिटनेस का इशू है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम के आड़े उनकी फिटनेस नहीं आएगी। लेकिन मिकी आर्थर ने ये तीनों में से कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उन्होंने कह दिया कि आप नेगेटिव लाइट में पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्यों पेश कर रहे हैं। वो रद्द-ए-अमल अच्छा था, लेकिन जवाब अच्छा नहीं था। हमें मालूम है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर फिटनेस के इश्यूज़ हैं, हमें पता है कि पाकिस्तान ने कल कैच छोड़े हैं। अब मैच की जीत की खुशी के अंदर हम ये बड़े बड़े इश्यूज़ साइड पे नहीं रख सकते, और अगर सवाल मोटिवेटेड भी है तो आपको सवाल का जवाब इस तदब्बर से देना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ जाए, और नीयत वाली बहस जो है वो फिर आप व्यूअर के ऊपर छोड़ दें। अब आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि हम मैच जीत गए लिहाजा सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है। मैं विलियमसन की इनिंग्स देख रहा था, उसने 146 के करीब उसने रन किए, और जब वो आउट होकर जा रहा था उस वक्त भी वो सारे ला रहा था कि मुझे ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था। तो एक बंदा जो है वो 146 रन करके भी परेशान है, और मैच जीतने के बावजूद जो है वो समझ रहा है कि वो बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता था। तो ये फिटनेस के लेवल्स हैं जो मेंटेन किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में मिकी आर्थर साहब को इस बात में नहीं पड़ना चाहिए था कि नेगेटिव लाइट में आप क्यों दिखा रहे हैं। और फिर मिकी आर्थर के अपने एक्सप्रेशन जो हैं, जब हमसे कैच छूटते हैं, जब मिस फील्डिंग होती है, वो ज़ेर लब क्या क्या अल्फाज और जुमले अदा कर रहे होते हैं, उसके लिए आपको ऑडियो नहीं चाहिए होती है। तो उनका अपना रद्द-ए-अमल बता रहा है कि वो मुतमईन नहीं होते। तो मेरे ख्याल में सवाल के जवाब को सवाल की नीयत के साथ गड़बड़ नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक इशू
बराबर में और उठाया जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा और DG/ISPR जनरल आसिफ गफूर स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। अच्छी बात है कि मैच देखने के लिए गए। कोई मोटिवेशन की लोगों ने बातें की कि इससे मोटिवेट हुई टीम, वो एक अलहदा बहस है, आपके नुक्ता नज़र पर डिपेंड करती है, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा इशू नहीं है। हर किसी को हक है कि वो जाके पाकिस्तानी टीम के अहम मैचेस को देखे। इसके ऊपर बुशरा गौहर ने एक ट्वीट कर दिया, पार्लियामेंटेरियन रही हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। उन्होंने कहा कि तरजीहात यानी प्रायोरिटीज़ आर द पाकिस्तान #COS generals on a private visit to UK to watch the match, who paid for their visit, hope it isn't charged to the poor taxpayer। ये ट्वीट सामने आया। उसके ऊपर जनरल आसिफ गफूर जो DG/ISPR हैं उन्होंने जवाब दिया। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है बुशरा गौहर को कि ट्वीट करते वक्त शीशे के सामने ना खड़े हुआ करें या गलत ऐनके ना पहना करें। हमें पाकिस्तान की विक्ट्री को और अच्छी परफॉर्मेंस को एंजॉय करना है जो हम सब की सांझी है, और अगले मैच में आप भी आएँ और टीम को सपोर्ट करें और आप मेरी ज़ाती गेस्ट हो सकती हैं। चलें, ये उनकी तरफ से जवाब आ गया, लेकिन एक बराबर में फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहस शुरू हो गई और एक ख़ातून है नादिया ख़ान जिन्होंने ट्वीट किया एक वीडियो चला कर के। इस वीडियो के अंदर पता चल रहा है कि आर्मी चीफ को जो टिकट दिया गया है वो अनिल मुसर्रत ने दिया है जो पॉलिटिकल पार्टी वर्कर है। क्या ये पाकिस्तान आर्मी के कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन नहीं है कि पॉलिटिकल वर्कर से गिफ्ट्स जो हैं वो लें? इसके ऊपर DG/ISPR ने उनको जवाब दिया कि हर पाकिस्तानी स्टेडियम के अंदर हमें होस्ट करना चाह रहा था। सोशल मीडिया को आपको डिस्पैशनेटली देखना चाहिए। मेरे पास लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन मैं आपके जो मायोपिक और एजेंडा बेस्ड एक्सप्रेशन है उसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मौका है कि जब हमने दरगुजर से काम लेना है और पाकिस्तानियों की इंजॉयमेंट को इंजॉय करना है। इस पर डॉक्टर नादिया ख़ान ने एक और ट्वीट कर दिया। लिखा, मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मानने वाली हूँ, जिन्होंने बूढ़ी औरत के सवाल पर उसे कानूनी कार्रवाई की धमकी नहीं दी बल्कि सवाल की वजाहत की थी और ना ही अपने साथियों से उस बुढ़िया को गालियाँ पढ़वाई थी। वजाहत करें, टिकट आपने खुद ख़रीदा था या अनिल मुसर्रत से तोहफे में लिया था? ऐन मुमकिन है कि ये जो सवाल या जो ट्वीट किए गए इनके पीछे कोई एजेंडा हो, जिस तरह ऐन मुमकिन है कि जो सवाल मिकी से किया गया उसके पीछे कोई एजेंडा हो। लेकिन जो जवाब आए हैं वो जवाब सवालों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। DG/ISPR जो हैं वो DGPR नहीं हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो तीनों सर्विसेज के नुमाइंदा हैं, उनके पास अहम तरीन ओहदा है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। मुझे बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं है, मैं मरकज़ियत को सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ। तो जब वो ट्वीट करते हैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर तो वो जानदार ट्वीट होना चाहिए, उसके ज़रिए एक पॉलिसी का इजहार होना चाहिए। ये याद रहे कि तमाम दुनिया इन ट्वीट्स को पढ़ती है और देखती है। अब ये कह देना कि ये एक इसके पीछे एजेंडा है, ऐन मुमकिन है हो, ये कह देना कि हम इग्नोर कर रहे हैं, दरगुजर से काम ले रहे हैं, ऐन मुमकिन, ये भी दुरुस्त बात हो, इंजॉयमेंट की बात भी दुरुस्त है, कोई शक नहीं है। ये कहना कि आपको एनके कोई और इस्तेमाल, गलत एनके नहीं पहननी चाहिए, शीशे के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, चलें ये भी एक रद्द अमल है, लेकिन क्या सवालों का ये जवाब है या नहीं है? अब ये इशू ना होता अगर अनिल मुसर्रत की शख्सियत बीच में इन्वॉल्व नहीं होती। अनिल मुसर्रत जो है इमरान खान के यार गार हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो हाउसिंग स्कीम है उसके अंदर उनका एक कलीदी किरदार है और वो इंडियंस को होस्ट करते हैं, वो सबको होस्ट करते हैं। वो एक बहुत बड़ी PR उनकी एक पर्सनल लेवल के ऊपर एक मशीनरी मौजूद है, वो जहाँ पर होंगे उनके गिर्द खबर बनती है। तो जब आर्मी चीफ जाते हैं वो किन से मिलते हैं, ये चीज़ें पहले से तय होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो क्यों किसी को ये मौका दिया जाए कि पाकिस्तान के अहम और आला ओहदे वाले बंदे के करीब खड़ा होकर अपनी PR चलाया सोशल मीडिया के ऊपर, ये जानते हो कि अनिल मुसर्रत का बैकग्राउंड क्या है। एक बहस तो छीड़नी ही थी। दूसरा ये कि जवाब इसका ये दिया जा सकता था बड़ा सादा सा कि जी नंबर 1 हम कमर्शियल फ़्लाइट पे गए हैं, अपनी जेब से पैसे देके गए हैं, पाकिस्तान की टीम को मोटिवेट करने के लिए गए हैं। एक जवाब ये हो सकता था। दूसरा जवाब ये हो सकता था कि पाकिस्तानियों की तादाद बहुत बड़ी है जो हमें होस्ट करना चाहती है और अनिल मुसर्रत या जो भी शख्स था वो महज इत्तेफाक था कि वहाँ पर मौजूद था। तीसरा स्टेटमेंट ये भी हो सकता था कि जी ये जो सवाल किया गया इसकी कोई बुनियाद नहीं है और किसी किस्म का कोई रूल वायलेट नहीं हुआ।
चौथा जवाब ये भी हो सकता था कि आप जवाब ना दें, क्योंकि जब आप जवाब देंगे तो उसके ऊपर एक बहस छिड़ेगी। और ये दोबारा दोहराऊं कि ट्वीट करने वाले तो ट्वीट करेंगे, DGISPR के ओहदे और उनके ट्विटर अकाउंट से जवाब जाना सारी दुनिया देख रही है। तो सवाल अपनी जगह मौजूद हैं, अनिल मुसरत की तस्वीर भी मौजूद हैं। तो वक्ती तौर पर तो ट्वीट ने एक रद्दमल दिखा दिया मिकी आर्थर के जवाब की तरह, लेकिन सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। तो बेहतर है कि इन सवालों के जवाब दे दें और इस खाम खा के तनाज़े को ख़त्म करें। मैं आखिर में जो फ़ैन्स हैं उनसे दोबारा दरख्वास्त करूँगा, मैं ख़ुद एक पैशनेट क्रिकेटर रहा हूँ, क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट को बहुत संजीदगी से लेते हैं। आप सब की तरह हम सब इसको देखते हैं, जब टीम हारती है तो दिल दुखता है, दिल करता है कि हम ट्वीट करें कारकर्दगी के ऊपर, हम करते भी हैं। लेकिन ये फैमिलीज़ को हरास करने का है कि बराए मेहरबानी आप ये सोचें कि लोगों के दिलों पर क्या गुजरती होगी जब वो ये साइट्स देखते होंगे, जो हमारे ओपोनेंट्स हैं वो क्या सोचते होंगे जब हम अपने ही बंदों को, जिनकी कारकर्दगी बुरी थी इंडिया के ख़िलाफ़, उनको हम रगेदते हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ। वसीम अकरम ने इसके ऊपर बात की और उन्होंने कहा जी कि ये लोग जो बदतमीज़ी दिखाते हैं ये घर से ही तमीज़ नहीं सीख के आते हैं। ये भी एक और लेवल का रिस्पॉन्स है। और वो कहते हैं कि मैं सरफराज की जगह होता तो वो मैं कैमरा पकड़ लेता और उसको तोड़ देता और तोड़कर उसके माँ बाप को बुलाता। तो हम मुसलसल, आप इसके गवाह हैं कि मैं मुसलसल 2.5-3 साल से बात कर रहा हूँ कि बदतमीज़ी का जो कल्चर है वो किसी ख़ास क्लास तक महदूद नहीं रखा गया। इस सकाफ़त को सियासत ने जिस तरीके से परवान चढ़ाया है, ये वही लोग ऐन मुमकिन हो सकते हैं जो फैंस एयरपोर्ट्स पर फिर रहे हैं कैमरे लेके, और इंडिया के मैच के बाद उन्होंने प्लेयर्स के साथ वो हरकत की कि होटल से निकलना उनका मुहाल हो गया। जब ये ट्रोल करते हैं, फिज़िकली लंदन के स्ट्रीट्स के ऊपर चलते हुए पॉलिटिशियंस की वीडियोस बनाते हैं, सियासतदानों के घरों पर हमले करते हैं, थूके उनके ऊपर फेंकते हैं, जूते फेंकते हैं, वो वीडियोस हम बड़े शौक से चलाते हैं क्योंकि उस वक्त हमारा पर्पस सर्व हो रहा होता है। हम कहते हैं ये बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया, एहतसाब ऐसे ही होना चाहिए, ये जानते हुए कि अगले दिन ये हमारे मुंह के ऊपर वापस बात आएगी। तो ये देखना चाहिए कि इस गाली की सियासत को, इस फिज़िकल अब्यूज़ की सियासत को, एक थप्पड़ मारने की सियासत को, बदतमीज़ी की सियासत को परवान कैसे चढ़ाया गया और सियासत ने सकाफ़त में कैसे तब्दील हो गई है। अभी अब घर घर के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ये जानते हुए कि ये एक परमानेंट बीमारी बदकिस्मती से बन गई है और सियासत ने इसको परवान चढ़ाया है, मैं दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी आप तहम्मुल से काम लें। प्लेयर्स को तनकीद का निशाना बनाए कारकर्दगी की बुनियाद पर, उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ को प्लीज़ आप स्पेयर कर दें। प्लेयर्स को के ऊपर भी जिम्मेदारी बड़ी अहम है। हर वक्त के कैमरा उनके ऊपर लगे हुए हैं और ख़ुद इश्तिहारों के अंदर आके उन्होंने अपने आप को एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया है। तो उनको ये जहन में रखना चाहिए कि अब जब वो ग्राउंड के अंदर स्टेप करते हैं तो सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज़ नॉट गुड इनफ फॉर प्रोटेक्शन फॉर दम। उनकी कारकर्दगी के ऊपर हर किसी ने नज़र रखी हुई है, तो उनके लिए परफॉर्मेंस का जो बार है वो बहुत बढ़ गया है। लेकिन बावजूद इसके कि अगर वो बार को नहीं भी टच कर रहे हैं, उसके करीब नहीं है, तो उनकी फैमिलीज़ को और ज़ाती हमलों से बिल्कुल इज्तनाब करें, इससे इज्तनाब करें। और जो सवाल पूछे जा रहे हैं अगर उनके सीधे जवाब मिल जाए तो बहुत सारे तनाज़ों से हमारी जान छुट सकती है।